तो प्राइम टाइम में सबसे पहले बात एक ऐसी कहानी की जो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है, लेकिन बदकिस्मती से ये सच है, ये हकीकत है। ट्विशा शर्मा कॉरपोरेट की दुनिया का चमकता चेहरा, जिसने प्यार किया, सपने सजाए और एक हाई प्रोफाइल परिवार की बहू बन गई। लेकिन शादी के चंद महीनों बाद ही उसके सपनों का महल मौत के फंदे पर आकर झूल गया। 11 मई को भोपाल के कटारा हिल्स में हुई 31 साल की ट्विशा शर्मा की मौत 18 मई तक सिर्फ एक सुसाइड केस भर नहीं रहा, बल्कि एक मर्डर मिस्ट्री बन चुका है। ससुराल और मायके पक्ष आमने सामने हैं, तो आखिर दोनों पक्षों के क्या आरोप हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले मर्डर मिस्ट्री पर एक रिपोर्ट आप देखें। इन लोगों ने मार दिया मेरी बेटी को, अब वो दोनों भी गिरफ्तार होने चाहिए। तो उन पे बहुत दबाव डाला जा रहा था कि तुम कुछ नहीं करते हो, तुम्हारा यू आर गुड फॉर नथिंग। बार बार उसको तंग करके ये बोलता था कि ये शेयर मेरे नाम पर कर दें। इसका पति समर्थ सिंह। नोएडा की रहने वाली 31 साल की ट्विशा शर्मा पढ़ी लिखी, खूबसूरत और जिंदगी से भरी हुई। कभी साउथ की फिल्मों में किस्मत आजमाई तो कभी मॉडलिंग की दुनिया में अपने जलवे बिखेरे। MBA करने के बाद दिल्ली की एक कॉर्पोरेट कंपनी में अपने करियर की उड़ान भरी। इसी दौरान एक डेटिंग ऐप के जरिए इनकी मुलाकात हुई भोपाल के समर्थ सिंह शर्मा से। बातें मुलाकातों में बदली और प्यार परवान चढ़ा। दिसंबर 2025 दोनों परिवारों की रजामंदी से ये रिश्ता शादी के पवित्र बंधन में बंध गया। शादी के वीडियो में मुस्कुराती ट्विशा की आंखों में नई जिंदगी के सपने थे, लेकिन किसे पता था ये मुस्कान सिर्फ चंद महीनों की मेहमान है। दोनों की हमें गिरफ्तार किया जाए, बस गिरफ्तारी चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी तो चली गई, मेरी बेटी तो चली गई। इन लोगों ने मार दिया मेरी बेटी को, अब वो दोनों भी गिरफ्तार होने चाहिए। शादी के बाद ट्विशा शर्मा भोपाल के कटरा हिल स्थित बाग मुगालिया एक्सटेंशन में आ गई। पति समर्थ एक वकील हैं और सास गिरिवाला सिंह रिटायर्ड जज। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट था, एक रसूखदार परिवार और आलीशान जिंदगी। लेकिन 11 मई की रात इस आलीशान घर की चारदीवारी से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको सन्न कर दिया। ट्विशा की लाश फंदे से लटकती मिली। सूचना मिली तो हम लोगों ने मर्ग इंटीमेशन कायम किया और उसके बाद फिर घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल को सीज किया। FSL से सुबह उसका निरीक्षण करवाया क्राइम सीन से, तो वरिष्ठ अधिकारी ही इसकी जांच करेंगे। घटनास्थल का भी क्राइम सीन से हमने करवाया था, वीडियोग्राफी भी करवाई गई है PM की, और पूरी तरीके से पारदर्शिता बढ़ती जा रही। शुरुआती नजर में पुलिस ने इसे आत्महत्या माना, लेकिन मायके वालों के आरोप ने इस केस को एक डार्क मिस्ट्री में बदल दिया। ट्विशा के पिता और भाई जो भारतीय सेना में मेजर हैं, उन्होंने सीधे तौर पर दहेज हत्या और प्रताड़ना का आरोप लगाया। लास्ट कॉल पे उनके पीछे से आवाज आई है कमरे में एंटर होने की कि भाई वो कमरे में कोई एंटर हुआ है। उसके बाद उसका फोन कट हो गया है। उसके बाद सीधे हमारे पास फोन आया है कि उसकी सांस नहीं चल रही है। तो दिस इज मतलब ये बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया जा रहा है इस केस को, और बिल्कुल अलग है ये केस। दहेज के लोभियों ने हमने उसके नाम पर कुछ शेयर किए हुए थे, जो बार बार उसको तंग करके ये बोलता था कि ये शेयर मेरे नाम पर कर दें। इसका पति समर्थ सिंह। मामला रसूखदार परिवार का था, इसलिए हर कदम पर शक गहराता गया। सबसे बड़ा सवाल पोस्टमार्टम प्रक्रिया पर उठा। 12 मई को एम्स में पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन जिस बेल्ट से ट्विशा ने फंदा लगाया था वो पुलिस ने एम्स को सौंपा ही नहीं, जबकि फॉरेंसिक नियमों के मुताबिक गले के निशानों का मिलान उसी लिगेचर मटेरियल से होना जरूरी है। बाद में पुलिस ने पट्टा सौंपा, लेकिन तब तक शक के बादल घने हो चुके थे। क्या सबूतों से छेड़छाड़ की गई? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? तो ट्विशा शर्मा मौत मामले में रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा हुआ। मौत से पहले मां को भेजे गए ट्विशा के आखिरी व्हाट्सएप चैट सामने आ चुके हैं, जिसमें लिखा था, मम्मी मेरा जीवन नर्क हो चुका है, मुझे बचा लो। मायके वालों का आरोप यह है कि दहेज और भारी टॉर्चर ने उसकी जान ली है। वहीं फरार पति पर 10,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। एक रिपोर्ट आप देखें।
मम्मी, मेरा जीवन नर्क हो गया है, मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग जीने नहीं देंगे। समर्थ पूछ रहे हैं कि किसका बच्चा था, मेरा दम घुट रहा है। ये वो आखिरी दर्दनाक अल्फाज हैं जो ट्विशा ने मौत को गले लगाने से ठीक पहले अपनी मां को भेजे थे। दिसंबर 2025 में शादी हुई और महज 5 महीने के भीतर ही इस हंसती खेलती महत्वाकांक्षी कर्मी और एक्ट्रेस की जिंदगी खत्म हो गई। परिवार का सीधा आरोप है कि दहेज का दबाव, छोटी छोटी बातों पर ताने और मानसिक टॉर्चर ट्विशा की रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका था। मैंने उसकी मम्मी को फोन कर दिया कि आपका बेटा ड्रग्स बेचा है, तो वो पापा से भी चिढ़ गया है। तो बोले मम्मी पापा को गंदी गंदी गाली दे रहा है, हंसी को गंदी गंदी गाली दे रहा है, तो पापा को बुला रहा है कि तेरे बाप से मैं नाक रगड़वाऊंगा। दिखाने का ड्रामा कर रहा था कि नहीं मालूम था, इसको गिरीवाला को सब पता था। 2 साल पहले बेंगलोर में भी वो पकड़ा गया है। ट्विशा के भाई आशीष शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि आरोपी पति समर्थ सिंह खुद हैवी ड्रग एडिक्ट था और इसी वजह से उसे बेंगलुरु में 2 साल के लिए सस्पेंड भी किया गया था। मायके पक्ष का कहना है कि ट्विशा पूरी तरह कंगाल हो चुकी थी और उन्होंने खुद पैसे भेजने के चैट्स कोर्ट में सौंपे हैं। वहीं भोपाल पुलिस और डॉक्टरों की जांच पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने बिना फंदे को देखे ही पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट दे दी थी। कई लोगों ने इस बात को कहा कि ये आप किसके चक्कर में पड़ गए, ये लड़का तो जो है नशेड़ी था, ये ड्रग्स लेता था। यहाँ मुझे कई लोगों ने इस बात को कहा है, वो खुल के सामने नहीं आएंगे, पर उन्होंने हमें इस बात को बताया था। तो मैंने बोला आपको ये सब पहले नहीं मालूम था? और मुझे ये भी सुनने में आया है कि ड्रग्स की वजह से सस्पेंशन हुआ था काफ़ी समय के लिए समर सिंह का। जांच जो होनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही होनी चाहिए, सीजीआई के निर्देशन में होनी चाहिए। सर एक दूसरा मैं पूछ रहा हूँ, जो बॉडी है अभी तक सुपुर्द नहीं की गई है और लगातार आपके ऊपर का प्रेशर बनाया जा रहा था बॉडी को लेने को लेकर। जी बराबर प्रेशर बनाया जा रहा था और ये कानून का डर दिखाया जा रहा था कि आप किसी भी तरीके से बॉडी ले लें। हमने बॉडी नहीं ली, हमें पता था कि हमारे साथ कुछ गलत होगा, तो हमें जब फाइंडिंग्स मिली तो हमें सरासर गलत लगी। आज लिगेचर रिपोर्ट भी आना थी, लिगेचर उस दिन नहीं लेके गए थे, तो लग रहा है कि उसमें कुछ और निकल के आया। अब मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, इसलिए तो मैं निष्पक्ष जांच के लिए PM2 के लिए भेज रहा हूँ। आरोपी परिवार के रसूख को देखते हुए पीड़ित परिवार अब इंसाफ के लिए मध्य प्रदेश के CM हाउस से लेकर केंद्र सरकार तक गुहार लगा रहा है। एक फौजी भाई और बेबस मां का आरोप है कि भोपाल में उन्हें कदम कदम पर रसूख के नाम पर दबाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अब पीड़ित परिवार इस पूरे केस को मध्य प्रदेश के बाहर दिल्ली ट्रांसफर करने और एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की जिद पर अड़ा है। और इसी बीच आ चुका है एक CCTV फुटेज जिसमें ट्विशा सीढ़ियों से ऊपर जाती दिख रही है। कुछ देर बाद आत्महत्या की घटना के बाद पति और 2 अन्य लोग उसे सीढ़ियों से नीचे लाते नजर आ रहे हैं। फुटेज में सीढ़ियों पर ही उसे CPR देने की कोशिश की जाती भी दिखाई पड़ रही है। तो वाकई कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। ट्विशा मौत मिस्ट्री में ससुराल पक्ष का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पलटवार अब सामने आया है। रिटायर्ड जज सास ने कोर्ट में दावा किया कि ट्विशा खुद एक गंभीर ड्रग एडिक्टेड थी और नशा न मिलने पर उसके हाथ कांपने लग जाते थे। कोर्ट ने सास को अग्रिम जमानत दे दी है। आखिर क्या है इस हाई प्रोफाइल केस की दूसरी थ्योरी, इस रिपोर्ट से आप समझें। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में कहानी का दूसरा पहलू बेहद चौंकाने वाला है। केस दर्ज होने के बाद आरोपी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में सास ने जो दलीलें दी उसने सबको हैरत में डाल दिया। सास का दावा है कि ट्विशा कोई प्रताड़ित बहू नहीं बल्कि खुद एक ड्रग एडिक्ट थी। कोर्ट में सास गिरिबाला सिंह के बड़े दावे, ट्विशा ड्रग एडिक्ट थी, नशा न मिलने पर उसके हाथ कांपते थे। नोएडा में आसानी से ड्रग मिलने की वजह से वो बार बार वहां जाती थी। ड्रग के ओवरडोज के कारण ही उसका अबॉर्शन करवाना पड़ा। ससुराल वाले भोपाल में एक साइकियाट्रिस्ट से उसकी काउंसलिंग और इलाज करवा रहे थे। दहेज के आरोपों को झुटलाने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की रसीदें भी कोर्ट में पेश की। वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती, जाके झूल जाती, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट। लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे आर ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। इनको क्या देश सेवा करेंगे जब एक शहीद की पत्नी को दर्जा नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते, अपनी बेटी को मान नहीं दे सकते। इन्होंने कोई स्तर नहीं छोड़ा, बट इट्स गुड
and we hope the law takes its course. मुझे भरोसा है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर। इन दलीलों के बाद कोर्ट ने 14 मई को सास गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी, लेकिन इस मामले का मुख्य आरोपी और ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा है। पुलिस ने अब आरोपी पति पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। जो दोषी है वो फरार है, उसी से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो ट्विशा के साथ कुछ गलत हुआ है और उन्होंने ही किया है, उनके पति और उनके इन-लॉज ने, तभी वो भाग रहे हैं। तो ट्विशा शर्मा के जो पिताजी का सबसे बड़ी बात यह है कि जब मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी जोन 2 ने फरार पति समर्थ सिंह पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, जिसकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई भी होनी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर महोदय द्वारा एसआईटी का गठन भी किया गया है और 6 सदस्यीय एसआईटी है, ताकि बिल्कुल इसकी जांच शीघ्र तत्परतापूर्ण और निष्पक्षतापूर्ण हो सके। और पुलिस इसमें बिल्कुल पूर्ण मनोयोग से लगी है और बिल्कुल कार्रवाई पूर्ण मनोयोग से की जा रही है। जो आरोप इसमें फरार आरोपी समर्थ सिंह, तो उस पर भी 10,000 के इनाम घोषित करवाया गया है। दूसरी तरफ शुरुआती पोस्टमार्टम में हुई बड़ी लापरवाही को सुधारते हुए पुलिस ने रविवार शाम को वो बेल टेम्स के डॉक्टरों को सौंप दिया, जिससे मौत के असली कारणों का मिलान किया जा सके। और अब देखना ये होगा कि सीएम हाउस में अपनी बात रखने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन किस ओर जाता है। क्या वाकई यहाँ पर ये हाई प्रोफाइल केस जो है यहाँ पर मर्डर हुआ है, या फिर यहाँ पर आपसी तनाव के चलते सुसाइड का मामला निकलकर सामने आता है। अब इन सभी सवालों का जवाब एसआईटी की टीम की जांच के बाद निकलकर सामने आएगा। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। तो दोनों पक्षों के आरोपों को आपने सुना भी और समझा भी, लेकिन कुछ सवाल हैं जो अब भी सुलग रहे हैं। क्या है ये सवाल? पोस्टमार्टम में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई? क्यों लिगेचर को मिस कर दिया गया और आखिरी में एम्स को सौंपा गया? आखिर चैट्स और नर्क बनती जिंदगी का जिम्मेदार कौन था? जो चैट सामने आई उसमें तो उसने साफ कहा था कि मेरी जिंदगी नर्क बनती जा रही है। अगर सास ससुर बेकसूर हैं तो फिर उसका पति फरार क्यों चल रहा है? ड्रग एडिक्शन का ये दावा सच है या फिर रसूखदार परिवार कानून का ढाल ले रहा है? रसूख के आगे एक फौजी का परिवार आखिर इतना बेबस क्यों है? ये सवाल रह रह कर पूछे जा रहे हैं और इस सवाल का जवाब प्रशासन को भी देना होगा और पुलिस को भी।